वेलकम साथियों। खर्राटे का क्या इलाज है, खर्राटे के लिए क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या तरीके हैं, कोई दवा है, ऑपरेशन है, कोई दिनचर्या है या एक्सरसाइज है, कैसे खर्राटे दूर हो, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। बहुत ही कॉमन कंडीशन है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि ये मेडिकल कंडीशन है, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। तो अगर खर्राटे की समस्या ज्यादा है, रात में सांस अटक जाती है, बैठ के सांस लेना पड़ता है, बार बार नींद खुल जाती है, तो ये गंभीर बात हो सकती है। इसको आपको डॉक्टर को दिखाना है। ENT सर्जन के पास जाके नाक का, गले का, टॉन्सिल का चेकअप करवाएं। तो इसको मेडिकल भाषा में स्नोरिंग बोलते हैं। इसके पीछे का कारण एक्सप्लेन करता हूँ साइंटिफिकली, तो आप अपने आप समझ जाओगे इसका क्या इलाज होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो स्नोरिंग या जो खर्राटा है क्यों होता है, क्योंकि जैसे दिन में हम सांस लेते हैं तो सांस नाक से भी जाती है, मुंह से भी जाती है और गले से होते हुए लंग्स के चला जाता है। रात के समय क्या होता है कि ये जो गले का स्ट्रक्चर है सांस लेने वाला, जहाँ से बेसिकली रास्ता जाता है, वहाँ की मसल्स रिलैक्स हो जाती है। तो वो रिलैक्स होकर रास्ते में आके उसको ब्लॉक करने लगता है, तो रास्ता सकरा हो जाता है और उसमें से जब एयर जाती है तो आवाज आती है, उसी को खर्राटा बोलते हैं, उसी को स्नोरिंग बोलते हैं। तो मसल्स रिलैक्स होने की वजह से होता है। स्पेशली नींद में जब आदमी जाता है, गहरी नींद में, तभी ये कंडीशन ऐसा होता है। तो बाजू में स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इस टाइप का होता है कि सांस लेते समय वो ब्लॉकेज के कारण रास्ता सकरा हो जाता है, तो उसको स्नोरिंग या खर्राटा बोलते हैं। जितना ज्यादा सकरा होगा उतनी आवाज होगी और एक ऐसी स्टेज आती है कि रास्ता बंद हो जाता है। बंद हो जाएगा तो ऐसा समझे कि सांस आनी बंद। थोड़ी देर आदमी सोएगा, फिर उसका जैसे ऑक्सीजन कम होगा, शरीर के अंदर ऑक्सीजन डाउन हुआ, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम हुआ, नींद खुल जाएगी, ऐसा लगेगा कि जान चली जाएगी, फिर बैठ के सांस लेता है रात में। अगर इस कंडीशन में पहुंच गया है तो ये सीवियर चीज हो सकती है। तो स्नोरिंग खर्राटे को बोलते हैं। और अगर इसकी वजह से सांस रुक जाए, इसको हम बोलते हैं मेडिकली ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है कि सांस लेने का रास्ते में ब्लॉकेज की वजह से सांस अटक जाती है, ऑक्सीजन कम होता है और रात में नींद खुल जाती है। तो ये मेडिकल कंडीशन है। ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों में क्या दिक्कत हो सकती है, एक तो सुबह उनको कमजोरी, थकान रहेगी, दिन भर नींद लगेगी, काम नहीं कर पाएंगे और चिड़चिड़ापन रहेगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों में डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, मोटापे का बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, कैंसर का रिस्क बढ़ता है, आंख का प्रेशर बढ़ना जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं, और मेंटली वो अनस्टेबल हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी वो परेशान होते हैं। तो अगर सीवियर खर्राटे दिक्कत है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रही, तो आपको डॉक्टर को जरूर सलाह लेनी चाहिए और दिखवाना चाहिए। अभी मैं आपको इस बीमारी का क्या उपाय होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें 3 चीजें हैं। एक तो आपकी दिनचर्या में बदलाव है, दूसरा आपको एक्सरसाइज, और तीसरा कुछ केसेस में ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर किसी को खर्राटे आ रहे हैं तो 2-3 चीजें ट्राई करें। पहला कि अगर आप पीठ के बल सोते हैं, सीधा सोते हैं, तो करवट सोए। करवट सोने से जो रास्ता है वो सोते समय उतना बंद नहीं होगा, तो उससे फायदा मिलेगा। चाहे जिस दाएं बाएं कोई भी करवट सो सकते हो, पेट के बल भी सो के ट्राई कर सकते हैं, तो उसमें भी फायदा होगा। पेट के बल सोने से ये रास्ता खुल जाएगा। और एक चीज ये भी कर सकते हैं कि आप इधर सर के नीचे थोड़ी मोटी तकिया लगाएंगे तो ये ऐसा टिल्ट हो जाएगा, तो उससे भी रास्ता खुल जाता है। तो ये कुछ ऑप्शन, इसको भी ट्राई करने से आपको फायदा हो सकता है। इसके अलावा मोटापा है तो मोटापा कम करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोटे लोगों में ये जो खर्राटे वो कम करने के लिए, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो बंद करने से उनको आराम मिलेगा। और ऐसे लोग जिनका गला खराब रहता है, नाक खराब रहता है, बंद रहता है, जाम रहता है, एलर्जिक कंडीशन है, टॉन्सिलाइटिस है, उसका इलाज करवाएं। क्योंकि अगर इस रास्ते के बीच में कहीं इन्फ्लेमेशन रहेगी तो वहाँ सूजन रहेगी और सूजन से रास्ता सकरा हो जाएगा। तो गले की या नाक की एलर्जी है, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस अगर कुछ है तो उसको आप ठीक करवाइए या एक बार जांच करा लीजिए। तो ये भी करना है। इसके अलावा एक चीज और करना है कि आपको थोड़ा पानी ज्यादा पीना है कि गला सूखने ना पाए, या सोते समय गला साफ करके पानी पी के सोएं, क्योंकि जो थिक सिक्रेशन होता है, मोटा सिक्रेशन, उससे भी गला फंसने की चांसेस बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज है एक्सरसाइज। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। एक्सरसाइज का एम ये रहता है कि जो गले की जो मसल्स है, जो फेरिंग्स की मसल है, सॉफ्ट पैलेट की मसल है, सॉफ्ट पैलेट ये ताड़ू के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं, और टंग की मसल्स को मजबूत करेंगे कि वो टोन रहे। दिन में तो ऑलरेडी वो टोन रहती है, सोते समय रिलैक्स होती है, तो अगर आप उसकी एक्सरसाइज करोगे तो वो टोन रहेगी। तो 3-4 तरह की जीभ की एक्सरसाइज वो करने से मजबूत रहती है। और कुछ अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, या गले की एक्सरसाइज है। आप यूट्यूब पे ही वीडियो सर्च करके देख सकते हो कि टंग की एक्सरसाइज खर्राटे में कैसे करें। आपको 20 वीडियो मिल जाएंगे, वो आप देख के और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज का भी इम्पोर्टेंट रोल है। और एक होता है इसमें, जैसे मेडिकल या सर्जिकल मैनेजमेंट में, कि एक मशीन आती है जिसमें चेहरे पे लगा के रात में सोते समय ऑक्सीजन दिया जाता है। CPAP या BiPAP मशीन रहती है। तो उसका भी जो मेन प्रिंसिपल यही रहता है कि वो हाई फ्लो में आपके शरीर में ऑक्सीजन डालती है, तो जो रास्ता है वो खुला रहता है।
हालांकि इंडिया में तो इतना यूज में नहीं है। और अगर बहुत दिक्कत है, मतलब ऐसी दिक्कत है कि रात में सांस अटक जाती है, बहुत खर्राटे आते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो रास्ता है इसको ऑपरेशन से भी मैनेज किया जा सकता है। तो स्पेशली एक ऑपरेशन पॉपुलर जिसको एल्बोप्लास्टी बोलते हैं, जो सॉफ्ट पैलेट की मसल्स उसको स्टिच कर दी जाती है, थोड़ा टाइट कर दिया जाता है, तो रास्ता खुल जाएगा और ब्लॉक नहीं होगा। तो ये मैनेजमेंट का ये तरीका है। ज्यादातर लोगों को तो दिनचर्या में बदलाव करने से, सोने की पोजीशन में गला साफ रखने से, गले की एलर्जी ठीक करने से, बीड़ी सिगरेट बंद करने से ही फायदा मिलेगा एक्सरसाइज से। कुछ लोगों को मेडिकल या सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत होगी। इसमें कोई दवाई ऐसी नहीं आती कि दवा देने से खर्राटा बंद हो जाए, और ये भी कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि आप इसको इग्नोर करोगे। अगर खर्राटे की वजह से, रास्ता सकरा होने की वजह से सांस रुकती है तो वो खतरनाक बात है। आप खुद समझ सकते हैं कि आपके पूरे वाइटल्स ऑर्गन की ऑक्सीजन कम होगी, तो वो एक खतरनाक बात होती है, हो सकती है। और इसके साइंटिफिकली ये देखे गए हैं कि कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। तो अगर कोई आदमी खर्राटे आते हैं, अगर थोड़े बहुत हैं, तो उसको आप छोड़ दें, इग्नोर कर दें। कभी कभी हो रहा है तो कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का रहता है। पर लगातार आ रहा है और रात में नींद खुल रही, रात डिस्टर्ब हो रही है, जो साथ में सो रहा है या कमरे में सो रहा है वो परेशान हो रहा है, तो फिर आपको ये सारे जो मैंने तरीके बताए ये भी कराना है। और आप ENT सर्जन के पास जाके अपने नाक के, गले के, थ्रोट के, जीभ के, फेरेंक्स का जांच करा सकते हैं और उस हिसाब से आपको इलाज कर देगा। तो जो स्नोरिंग है, जो कि खर्राटा जिसको बोलते हैं, उससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकती है कुछ लोगों में। ये भी लोग पूछते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होती है। तो नींद के समय में रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट की वजह से एपनिया हो जाना, ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाना, सांस नहीं ले पाना, यही एक कंडीशन है और ये मेडिकल कंडीशन, इसका इलाज होना, करवाना जरूरी हो।